हम सभी ने अपने घरों की सफाई तो कर ली है, लेकिन क्या हमने अपने शरीर की सफाई की है? तो आज की वीडियो हमारी उसी के ऊपर है। दिवाली ब्रेक होने वाला है, सभी को थोड़ा बहुत तो टाइम मिल ही जाएगा वर्किंग में से, ऑफिस से, स्कूल से। तो बाय रिक्वेस्ट सभी से अपने बच्चों को भी इंक्लूड करना है उसमें। अपने शरीर को डिटॉक्स जरूर करें। शरीर को डिटॉक्स कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी, आपको कौन सा ड्रिंक लेना है, और साथ के साथ हम कुछ प्राणायाम के द्वारा अपनी पूरी फुल बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। ड्रिंक में क्या आता है? पहला, अगर आप सुबह सुबह एक गिलास गुनगुना पानी करके उसमें आधा नींबू निचोड़ना है, 4-5 तुलसी के पत्ते डालने हैं, और 1 चम्मच या 2 चम्मच एलोवेरा जूस डालना है। या तो एलोवेरा जूस हो या सिंपल आपके घरों में एलोवेरा लगा होता है, उसे कट करके उसमें डालना है। नींबू, 5-7 तुलसी के पत्ते, एलोवेरा, इन तीनों चीजों को हल्का गुनगुना उबाल लेना है। उबालने के बाद, गुनगुना होने के बाद उसे पी लेना है। ये तो हो गया हमारी बॉडी के लिए एल्कलाइन वाटर। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो दिवाली के आसपास फ्रेश फ्रेश बिल्कुल ताजा आंवला आ रखे हैं। तो आंवला कैसे लेना है? आंवला आपको 2 आंवला, एक व्यक्ति के लिए 2 आंवला काफी है। 2 आंवला लेने हैं, उन्हें चटनी की तरह मिक्सर में चटनी बना लेनी है, और उस चटनी का कपड़े में निचोड़ कर जूस बना लेना है। उस आंवले के जूस को आपको पहले तो लेना है। आंवले का जूस क्या करेगा हमारे शरीर में? हमारे शरीर की जो भी आंतों में गंदगी है उसे निकालेगा, पेट साफ होगा, उससे आपकी पोटी भी लग सकती है अगर आप 4-5 दिन रेगुलर लेंगे। क्योंकि जो आंवला है वो हमारे मल को तोड़ने का काम करता है। जब आपको लगे कि आपका आंतें साफ हो चुकी हैं, आप अच्छे से फ्रेश हो चुके हैं, उसके बाद एक दिन आपको घिया की सब्जी बनानी है। सिर्फ सेंधा नमक डालना है और उसमें 1 चम्मच घी डालना है। सेंधा नमक और घी और घिया, सिर्फ 3 चीजें रहेंगी। उसे शाम को रोटी नहीं खानी है, चपाती नहीं खानी है, चावल नहीं लेने हैं, उसे शाम को खाना है। उससे क्या होगा? आपने घिया है खाया है, थोड़ा हल्का गुनगुना खाना, उससे आपकी आंतों की सिकाई होगी, अंदर से आंतों की सिकाई होगी घिया से। उसमें जो आपने 1 चम्मच घी डाला है, उससे आपके जो आते हैं उन्हें क्या, एक तरह से पॉलिश हो जाएगी। आगे जो मल होगा, आगे जो आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन होंगे, वो आपकी आंतों पर चिपकेंगे नहीं। बहुत अच्छा काम ये करता है। आंवला और घिया ले लीजिए, या फिर आप एल्कलाइन वाटर बना लीजिए, जो नींबू, तुलसी और एलोवेरा, ये तीनों ही। नींबू तो हमारे जो हमारे शरीर में बनता है, पित्त बोलते हैं जिसे, उसे बैलेंस करेगा। ठीक है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करेगा। सेंधा नमक है, वो भी हमारे लिए बॉडी को बैलेंस करेगा। ठीक है, और एलोवेरा तो हमारे लिए बहुत ही फायदा करता ही है। तो अब हम करते हैं सिर से लेकर चोटी तक पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे? सिर्फ अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत के प्राणायाम के द्वारा बैठे बैठे करना है। और बाय रिक्वेस्ट अपने बच्चों को जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि थोड़ा पॉल्यूशन ज्यादा होगा दिवाली के आसपास, इसीलिए। पहले हम करते हैं भ्रामरी। ठीक है, इस तरह से 2 उंगली अपनी आंखों पे रख लेनी है, कान बंद कर लेने हैं अंगूठे से इस तरह से, और हम्बिंग साउंड करनी है, उसे अंदर ही अंदर फील करना है। 5 हम्बिंग साउंड करेंगे हम। आप 5, 7, 11, 21 कर सकते हैं। इससे हमारे जो ब्रेन के न्यूरो सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा, उनमें वाइब्रेशन होगी नसों में, और वो स्ट्रांग होंगी, कोई ब्लॉकेज है वो दूर होगी। स्टार्ट करते हैं भ्रामरी।
रिलैक्स। अब हम करेंगे ओम की चैंटिंग, आंखें बंद रहेंगी, जिसे बोलते हैं उद्गीत। जितना आप गहरा लंबा लेके जा सकें उतना गहरा लंबा ले जाने की कोशिश करें। ओ ओ उसके बाद दोनों हाथों को रगड़कर अपने चेहरे पर लगाएं। ये तो हो गया हमारे ब्रेन के लिए। ठीक है, वाइब्रेशन के द्वारा हमारे सिर की जो भी नसें हैं वो वाइब्रेट होंगी, खून का संचार उनमें बेहतर बनेगा। साथ ही साथ जो बच्चे डिप्रेशन, जिन बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है पढ़ाई में, ये लगता है, घबराहट लगती है कि शायद मेरे नंबर कम आएंगे, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, बच्चे मेंटली स्ट्रांग होंगे। अगर आप अपने बच्चों को सोने से पहले डेली भ्रामरी और उद्गीत कराते हैं 5, 7, 11, कितना भी रिपीटेशन ले लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके बच्चों को जो घबराहट होती है, एंजाइटी से बचेंगे। और लेडीजों को डिप्रेशन जैसी समस्या, माइग्रेन है, सिर दर्द है, उस समस्या से भी लेडीज है बाहर निकलेंगी। अब हम आते हैं अपने चेस्ट पर। ब्रेन का हो गया, अब हम आते हैं अपने चेस्ट पर। चेस्ट के लिए क्या करना है? चेस्ट के लिए होगा भ्रस्तिका। अब हम इसमें हाथों को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें दोनों काम हो जाएंगे। एक तो हमारे चेस्ट को पूरा फैला मिलेगा, शोल्डर इसमें काम करेंगे, कंधे मजबूत होंगे। तीसरा, आपके चेस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी जाएगी, क्योंकि जो पॉल्यूशन के कारण हमें जुकाम, नजला, साइनस जैसी समस्या हो जाती है, बच्चों को भी आगे जुकाम जैसी समस्या हो जाएगी जैसे ही मौसम बदलेगा। तो वो बच्चे भी हमारे स्ट्रांग पहले से ही हो जाएंगे। उनका जब उनके लंग्स स्ट्रांग होंगे तो उन्हें जुकाम खांसी भी नहीं होगा। तो ये भी बहुत जरूरी है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, भ्रष्टिका। इसके हम 20 स्ट्रोक लगाएंगे। ठीक है, 1, रिलैक्स। अब खुद से महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी सी आ गई है, कुछ अच्छा फील हुआ है। जब इस तरह से हम झटके के साथ सांसों को बाहर निकालते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो फ्रेश एयर जाती है, हमारे एक एक टिश्यू सेल तक ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचती है। साथ ही साथ ऐसा करने से क्या होता है कि जो भ्रष्टिका है, भ्रष्टिका दमा वालों के लिए, अस्थमा वालों के लिए सबसे बेनिफिशियल है। लेकिन हाई बीपी वाले भाई अवॉइड करना इसे। हाई बीपी वालों के लिए अनुलोम विलोम। हाई बीपी वाले अगर इस तरह से झटके के साथ सांसों को बाहर करेंगे, उनका बीपी और ज्यादा बढ़ने लगेगा, इसलिए हाई बीपी वालों को अवॉइड करना है, इसमें ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपनी कपालभाति। कपालभाति हमारी आंतों को मजबूत करने के साथ साथ हमारी जो पेट में के टॉक्सिन होते हैं उन्हें झटके के साथ हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, और हमारे एक्स्ट्रा फैट को भी बर्न करता है। ये हमारे मतलब कि मध्य प्रदेश नाभि वाला जो हमारा भाग है उसे बैलेंस करता है।
करना कैसे? लेकिन जब तक किसी आसन के साथ आप जुड़ोगे नहीं, उसे महसूस नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब तक आपको इतना रिजल्ट नहीं आएगा। कोई भी आसन प्राणायाम करो, लेकिन उसे फील करते हुए करना है। बस ये मेरा सबसे ये है कि सबसे जरूरी काम यही है कि किसी भी काम को करो, जब तक फील नहीं करोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। कपालभाति के भी हम 10-10 के स्ट्रोक लगाएंगे। सामने इस तरह से नाभि पर रख लेना अपने हाथों को और फील करना है। साइड में दूसरी साइड, 1 राउंड ये हो गया। 10-10 के हमने 10 सामने 10 साइड, दूसरी साइड 30 हो गए। अब दूसरा राउंड है इसमें, ये वाला फिर से दूसरी साइड, स्टार्टिंग में आप 10-10 20-20 के स्ट्रोक ही लगाना है, क्योंकि इससे हमारा पेट भी दुखने लगता है। भ्रष्टि का भी अगर ज्यादा करोगे तो आपके काफी दिक्कत होने शुरू हो जाएगी। इसलिए 10 या 20 के स्ट्रोक ही लगाएं स्टार्टिंग में। लेकिन उसे आप कितना ज्यादा लेके जा सकते हैं अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कपाल भाती को एक बार में 300 से 400 बार भी कर सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले थोड़ा आराम से करना है। हाई बीपी वालों को थोड़ा सा ध्यान से करना होता है। बाकी नॉर्मल लोग अपना कर सकते हैं, 300 से 400 बार एक ही बार में स्ट्रोक लगा सकते हैं। लेकिन इसमें झटके के साथ सांसों को बाहर निकालना होता है। अब है हाई बीपी वालों के लिए, और जिन्हें ये है कि मुझे वजन तो कम करना है, लेकिन अंदर से मेरी इच्छा शक्ति मर चुकी है, मेरी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मुझे ये काम करना है। आपको अगर किसी जिद पे अड़ना है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, अच्छे काम के लिए बोलना है, मुझे ये काम करना है तो करना है, अंदर से इंट्यूशन पावर को अपने बिल्ड करना है, तो वो कैसे करोगे? आप अनुलोम विलोम के द्वारा अपनी एक एक टिश्यू सेल्स तक ये पहुंचाओगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे आगे कुछ करना है, तो आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम आप अगर आप 15 से 20 मिनट डेली करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमें ये प्राणायाम है, ये हमारी बॉडी के लिए प्री वर्कआउट का काम करेंगे। जैसे जिम में लोग जाते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं, पोस्ट वर्कआउट लेते हैं, तो ये प्राणायाम हमारे अंदर से हमें स्ट्रांग करेंगे कि आप आगे वेट लॉस के लिए, आसनों के लिए तैयार हो रहे हैं। तो शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं वेट लॉस से, तो शुरुआत आपको करनी है पहले प्राणायाम से। अब हमारा लास्ट में है अनुलोम विलोम। इस तरह से मुद्रा धारण करनी है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, ये क्रम रहेगा। और अगर आप 15 से 20 मिनट करते हो तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो हम सिर्फ 5 मिनट करेंगे, ठीक है? और साथ ही साथ फील करना है, और अपनी अगर कोई कमजोरी है उस कमजोरी को बाहर निकालना है, ठीक है? गहरी लंबी सांस लेते हुए, थोड़ा फील करते हुए, उसे होल्ड करते हुए भी करेंगे।
रिलैक्स। इस तरह से अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत और भ्रष्टिका करते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और हमेशा मस्ती को जिंदा रखना है, कभी भी बर्डन नहीं लेना है अपने सिर पर।